हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एनिमेश क्लासेस में। आज हम देखेंगे कि किस तरह से आप एक्सेल में कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर का यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास बहुत बार ऐसा होता है कि मल्टीपल नंबर ऑफ रोज और मल्टीपल नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं जिसमें हमारे पास डेटा गिवन होता है, और उस डेटा को अगर हम मैन्युअली वन बाय वन एनालाइज करने की कोशिश करते हैं तो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग टास्क हो जाता है और डिफ़िकल्टी लेवल इंक्रीज हो जाता है। वही अगर हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज़ करके डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमारे लिए वो इजी टास्क हो जाता है, क्योंकि हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट्स ऑप्शन का यूज़ करके, डेटा बार्स ऑप्शन का यूज़ करके या टॉप बॉटम एवरेज वैल्यूज़ को फाइंड आउट करके हाईलाइट कर सकते हैं, जिससे हमारा एनालिसिस ईजी हो जाता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी आसान हो जाता है। तो आज चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग को एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक डेटा अवेलेबल है और हमारे पास यहाँ पर कंडीशंस भी अवेलेबल है कि पर्टिकुलर कॉलम में आपको किस तरह की कंडीशनल फॉर्मेटिंग चाहिए। तो वन बाय वन सारी कंडीशंस को एनालाइज करते हैं। इससे क्या होगा, आप एक एक ऑप्शन को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और अपनी शीट पर अप्लाई कर सकेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, कैंडिडेट आईडी है कॉलम, देन एरिया है, जेंडर है, एज है और रिजल्ट है। हमें डिफरेंट फॉर्मेटिंग ऑप्शंस को लगाना है। तो सबसे पहले बोला गया है कि कैंडिडेट आईडी में आपको वो कैंडिडेट आईडीज को फाइंड आउट करना है जिसकी वैल्यू लेस देन 3 लाख है। तो अगर मल्टीपल डेटा होएगा और एक एक वैल्यू को अगर आप फाइंड आउट करने जाएंगे तो यहाँ पर गलती के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब सेलेक्ट करने के लिए भी हम इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि इस तरह से ड्रैग करते हुए डेटा को सिलेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी एग्जाम्पल के लिए आपको बहुत स्मॉल डेटा दिखाया गया है बट रियल लाइफ में बहुत लार्ज डेटा होता है। तो इस तरह से ड्रैग करके सेलेक्ट करेंगे तो वो भी हमारा टाइम जो है वो वेस्ट करेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट सेल पे क्लिक करेंगे, प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट एंड पेज डाउन ऑप्शन को। तो आप देखेंगे कि जितने नंबर ऑफ रोज होंगे आपके सारे एक साथ जो है वो सिलेक्ट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे और फर्स्ट ऑप्शन हम देखेंगे हाईलाइट सेल रूल्स, क्योंकि हमें बोला गया है, हमारी कंडीशन है कि कैंडिडेट नंबर जो है वो लेस देन 3 लाख होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन में आप देखेंगे हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल्स टू, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसमें से हम ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं लेस देन। तो लेस देन पे क्लिक करेंगे और आपकी जो भी वैल्यू है, लेट सपोज हमें यहाँ पे गिवन है 3 लाख, तो आप यहाँ पे 3 लाख मेंशन करेंगे और यहाँ से आप कोई भी कलर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं अपने डेटा को हाईलाइट करने के लिए। तो आप कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन में जा सकते हैं, यहाँ फिल ऑप्शन में जाएंगे और जो भी कलर आपको चाहिए उसको सेलेक्ट कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो और फिर से ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि लेस देन 3 लाख वाले कैंडिडेट आईडी जो है वो हमारे डिस्प्ले हो गए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉलम में है कि हमें साउदर्न कैंडिडेट्स का ही डेटा हाईलाइट करना है। तो हम फिर से क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट और पेज डाउन क्लिक करके अपने डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर आप हाईलाइट सेल रूल्स में देखेंगे एक ऑप्शन है टेक्स्ट दैट कंटेन्स, क्योंकि हमें यहाँ पे साउदर्न कैंडिडेट्स का डेटा चाहिए बट हमारे पास डेटा में किस तरह से अवेलेबल है, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट अगेन। तो हमारे पास दैट मीन्स हम ऐसा डेटा को सेलेक्ट कर सकते हैं जहाँ पे साउथ मेंशन है। तो इससे क्या होगा, हमारे साउदर्न कैंडिडेट्स आ जाएंगे। हमने लिखा यहाँ पर साउथ, अगेन कस्टम फॉर्मेट में जाएंगे, कोई भी कलर को सिलेक्ट करेंगे, ओके पे क्लिक करके अगेन ओके पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके साउदर्न कैंडिडेट्स जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे कि हमें इस कॉलम में फीमेल कैंडिडेट्स चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे और हाईलाइट सेल रूल्स में हम यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट दैट कंटेन्स, और हम साथ में इक्वल्स टू पे भी काम कर सकते हैं। तो अगर मैंने इक्वल्स टू पे लिखा तो मैं यहाँ पर एफ लिख दूंगी, एफ स्टैंड्स फॉर फीमेल, एंड हम कोई भी कलर को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप देखेंगे कि फीमेल कैंडिडेट्स जो है वो हमारे हाईलाइट हो गए हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास द कैंडिडेट शुड बी मैच्योर एंड ग्रेटर देन 40 एंड डेटा बार्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो ग्रेटर देन 40 को सिलेक्ट करना है और उनको हाईलाइट करना है डेटा बार्स से, कलर से नहीं करना है, डेटा बार्स से करना है। तो हम क्या करेंगे, डेटा को सिलेक्ट करेंगे,
कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है डेटा बार्स का। आप यहाँ पे कोई भी कलर का जो है वो डेटा बार पिक कर सकते हैं। तो इस पर क्लिक करेंगे तो डेटा बार्स जो है वो वैल्यू के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। अब इस पर आप फर्दर कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं, दैट शुड बी ग्रेटर देन 40। तो आप हाईलाइट सेल रूल्स में ग्रेटर देन ऑप्शन में जा सकते हैं और यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं 40, और यहाँ पर आप कोई भी कलर ले सकते हैं ताकि हमें स्पेसिफिकली हाईलाइट हो जाए कि ब्लू कलर के साथ साथ क्या हमारा 40 ग्रेटर देन 40 हाईलाइट हुआ है। चेक करने के लिए तो आप देखेंगे कि 42, 45, 42 इस तरह से फर्दर हाईलाइट हो गए हैं। लास्ट कॉलम हमारे पास है कि रिजल्ट्स में हमें टॉप 10% डेटा जो है वो चाहिए। तो हम यहाँ पे अगर काउंट देखेंगे तो हमारे पास 23 कैंडिडेट्स हैं। तो अगर 10% चाहिए तो अप्रॉक्सीमेटली मेरे पास 2 कैंडिडेट्स आ जाना चाहिए टॉप 10% में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे डेटा को, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन में जाएंगे। अब सेकेंड ऑप्शन का यूज करेंगे टॉप बॉटम रूल्स, और इसमें हम यहाँ पर टॉप 10% को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप 10 के अलावा आपको जो भी रिक्वायरमेंट है 5%, 7%, 15% एज पर योर रिक्वायरमेंट अपने वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन में जाएंगे, कोई कलर सेलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करके अगेन ओके करेंगे। तो आप देखेंगे 23 स्टूडेंट्स में से टॉप 2% जो है वो 10% कैटेगरी में आएंगे और वो जो है वो हाईलाइट हो गए हैं। तो इस वीडियो में हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के फर्स्ट 3 ऑप्शंस को देखा है। आने वाली वीडियो में हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के और भी ऑप्शंस को देखेंगे ताकि आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग फीचर जो है वो कम्प्लीटली कवर अप हो जाए। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमें फॉलो करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।